तो उसने भी तीर कमान लेकर धातु के मजबूत तीर चलाकर उन गागरों पर निशाना लगाना जारी रखा। इससे तंग पड़कर नगर की स्त्रियां फरियाद लेकर बादशाह के सम्मुख उपस्थित हुई और गौरिया की करतूत बयान की। तब बादशाह ने बड़े दरबार में गौरिया को बुलाकर उसे बुरा भला कहा, उसके कान खींचे और दंडित करने का डरावा डाला। बादशाह ने कहा, तू भी अपने बाप की तरह उपद्रवी है, वो भी इन्हीं बातों के कारण मेरे हाथों मारा गया था। तमाम दरबारियों और आम शहरियों के सामने अपमानित किए जाने के कारण गौरिया अपने आपा खो बैठा। नाना द्वारा ये बाप का कत्ल स्वीकार करने पर उसके खून खोलने लगा। उसने तुरंत खंजर निकालकर बड़े दरबार में राजा की हत्या कर दी। वो खंजर उनकी छाती में दौड़ दिया। इस तरह राजा का कत्ल हो गया और गौरिया गोरबिंद का सर्वा बन बैठा। सत्ता हाथ में आते ही उसके जुल्मों का दौरा बढ़ता जा रहा था। वह एक बेहद क्रूर बादशाह के तौर पर प्रसिद्ध होता जा रहा था। वह साधु संतों को गौर विरोधी था। उसकी प्रजा उसके जुल्मों से त्रस्त रहती थी। वह बिना बात के आदमी को चींटी की तरह मसल देता था। उसे कोई भी रोकने वाला नहीं था। इसी से उत्साहित होकर उसने अपने नियम बना लिए थे। उसके नियम क्या थे, आप सुनकर दंग रह जाएंगे दोस्तों। प्रतिदिन नई नवेली दुल्हन चाहिए होती थी उसको, नई पोशाक, नया घोड़ा, नए कुएं का जल, प्रतिदिन भोजन करने से पूर्व एक हत्या करना, ये नियम थे उसके। और ये नियम गरीब और बेबस जनता पर कह डालते थे, किंतु इन पर चलते हुए गौरिया आनंद पाता था। अब आगे क्या होता है। गोरबिंद में एक मामूली हैसियत का एक दर्जी रहता था। वह कपड़े सीता और उसकी पति कपड़े धोकर गुजारा करती। वह दोनों गुरु गोरखनाथ जी को अपना पूज्य मानकर उनका स्मरण करते थे। एक दिन गौरिया की आंखों में ये गरीब दर्जी चढ़ गया। उसे मृत्युदंड देने के लिए गौरिया ने उसे अपने पास बुलाकर एक पहले से कटा फटा कपड़ा देकर कहा, इसे सिलकर मेरे लिए लिबास बनाकर लाओ, मगर याद रहे इसे सिलने में ना सुई का प्रयोग करना है और ना ही धागे का। ये शर्त सुनकर सबने जान लिया कि अब तो दर्जी की शामत है, उसकी मौत आने वाली है। अब कहाँ जाए, किसके आगे फरियाद करें। आ जाकर उन्हें सबको कष्ट का निवारण करने वाले अपने गुरुदेव गोरखनाथ याद आए। वह उन्हें स्मरण करते हुए बादशाह की दी लीरें कुचीरे धोने के लिए नदी तट पर चले गए। वे दोनों रोते जाते थे और बस